जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, लोशो ग्रिड, सभी लोगों के मन में ये इच्छा थी कि लोशो ग्रिड है क्या। लोशो ग्रिड 1 से लेकर के 9 नंबर तक इस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ एक ग्रिड है जिसके अंदर ग्रहों की स्थिति पूरी तरीके से एक समांतर है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे धन को लेकर के, हमारे परिवार को लेकर के हर एक जगह के ऊपर एक बैलेंस बनाया हुआ है। उसके अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किस प्रकार से ग्रहों की रचना हमारी लोशो ग्रिड के चार्ट के ऊपर एडजस्ट हो रही है, कि एडजस्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या फिर कौन कौन से नंबर उसके अंदर कमी दिखाई दे रही है, उनको बैलेंस करना लोशो के चार्ट के हिसाब से लोशो चार्ट बताया जा रहा है। जिसके लिए टोटल मैंने जो सीट की बुकिंग का स्टार्ट करी थी वो 81 सीट की बुकिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें से बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है, कुछ ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। आप लोग अगर उन लिमिटेड सीट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर 9634566899 के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वो लोग भी इसी नंबर के ऊपर मैसेज करके कुंडली दिखा सकते हैं। बस फर्क इतना है, जिनको लोशो चाहिए लोशो लिखिएगा मैसेज में, जिनको कुंडली दिखानी है कुंडली लिखिएगा। तो लिमिटेड सीट्स है, ऑफर का लाभ उठाइए। बहुत सारे लोग इस चार्ट को बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए, 51,000 रुपए, जिनका जो मन करता है वो लेते हैं, और बिल्कुल नाममात्र प्राइस के अंदर आप लोगों को ये जीवन भर के लिए बताया जाएगा। उसकी रेमेडीज बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आप सारे ग्रहों को ये रेमेडी कर करके लाइफ टाइम के लिए बैलेंस रख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल अप्रैल भारतीय ब्लॉगर में। और अप्रैल के महीने के अंदर जो सेंसिटिव डेट्स ट्रैवल की हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, इस बार ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया कुछ कारणवश, कुछ वीडियोस लाने के चक्कर में। तो आज इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे नेगेटिव ट्रैवल डेट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अभी आप लोगों ने देखा कि एक प्लेन जो इंजन फेलियर के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और वैसे भी जो ये समय पीरियड चल रहा है, इस समय पीरियड के अंदर प्लेन्स को लेकर के, ट्रेन्स को लेकर के बहुत बड़ी चिंता लोगों के मन के अंदर बढ़ रही है, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ग्रह अपनी उपस्थिति उस स्थानों के ऊपर लेकर बैठे हुए हैं जहां पर विषमकारी परिणाम हमारे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इस महीने के अंदर अप्रैल के माह के बची हुई तिथियों में से जो नेगेटिव ट्रैवल डेट्स है वो मैं आप लोगों को पूर्णतः बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोगों को उन डेट्स के बारे में जानकारी मिले और आप लोग अपने आप को उन विषमकारी परिस्थितियों से बचा करके आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, आगे लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को समय के पहले मिलते रहें। इस समय के अंदर, जब से आप लोगों को पता है गुजरात के अंदर प्लेन हादसा हुआ था, उस समय के अंदर ट्रैवल डेट्स वाले वीडियो में आप लोगों के समक्ष लाने स्टार्ट करे थे उससे पहले ही, और उस तारीख को हुआ हादसा हम लोगों को ये दिखा रहा था कि कितना बड़ा घटनाक्रम उसी तारीख के अंदर बना। अब उन महापात की तिथियों के बाद भी जो दोबारा प्लेन हादसे हुए वो भी उन तिथियों के ऊपर ही हुए जिन तिथियों की चर्चा हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष पहले भी करी थी। और यही मेरा प्रयास था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग जो है वो डेट्स नहीं लाते हैं, लाते ही नहीं थे। और जब से हमने ये डेट्स वगैरह के बारे में बताना शुरू किया, महापात की तिथियों के बारे में बताना शुरू किया, लोगों ने ट्रैवल डेट्स लाना शुरू कर दिया। अब इस महीने अप्रैल के माह की वो नेगेटिव तारीखें जो हम लोगों को दिखा रही हैं कि जहां पे छोटी छोटी घटनाएं बड़ा रूप ले सकती है, बड़ी विषमकारी परिस्थितियों को जन्म दे सकती है। सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जो अगर प्लानिंग ना करी गई हो तो उसके बिना प्लानिंग के बाद में बड़ी घटना को अंजाम दे दे, विस्फोटक हालातों को अंजाम दे दे, मुसीबतों को लेकर के आ जाए। इस समय के अंदर वैसे भी सेंसिटिव महीना अप्रैल का बहुत बड़े लेवल के ऊपर हानियों को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है।
हमारे समक्ष अप्रैल के महीने के अंदर बढ़ने वाली चिंताएं आगे परिस्थितिक परिणामों को और भी ज़्यादा खराब करती हुई नजर आ रही हैं। यहीं पर कुछ तिथियां ऐसी हैं जो हम लोगों को ये कहती हैं कि इन डेट्स को हम लोगों को स्किप कर देना चाहिए। अगर हम एयर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो मच बेटर होगा या तो राहु काल को या शुभ मुहूर्त को देख करके हम घर से निकले, अन्यथा बिना सोचे समझे इस दबाव वाली परिस्थितियों के अंदर अपने आप को ना फंसाएं। तो उनमें से जो खतरनाक तारीखें होने वाली हैं आज मैं उनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले आज का दिन 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, ये तीनों तारीखें नेगेटिव को दिखाती हैं। ये तीनों तारीखें दिखाती हैं कि अगर कोई घटनाक्रम बनता है तो उस घटनाक्रम के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलाव लाने की क्षमता है, ये नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है हमारे सामने। तो इसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं तो ये दिखाता है कि बदलाव हमेशा एक समांतर नहीं होता, जिसमें 14 तारीख, 15 तारीख और 17 तारीख कुछ खास परिस्थितियों को जन्म दे रही हैं, जिन परिस्थितियों में से ज़्यादातर नेवी को लेकर के, आर्मी को लेकर के, पुलिस को लेकर के एक्टिव होना या फिर किसी उत्तर पूर्वीय दिशा के अंदर और दक्षिण दिशा के अंदर बड़े हादसों का घटित हो जाना, किसी बड़े एक्सीडेंट का घटित हो जाना, किसी हानि का घटित हो जाना, इस टाइम के ऊपर बनने वाले हालातों को और भी ज़्यादा खराब कर रहा है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं 19 तारीख, 20 तारीख, ये दोनों तारीखें हमारे सामने, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों तारीखें हमारे सामने पश्चिमी दिशा को कहीं ना कहीं पर हानियों में डालती हुई नजर आती है। पश्चिम के अंदर कोई बड़ी घटना इन तारीखों के ऊपर हो सकती है। और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो पश्चिम के साथ साथ उत्तर पश्चिमी इलाका, जिसके अंदर 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख किसी आंतरिक विद्रोह की उत्पत्ति हो, किसी प्राकृतिक घटना की उत्पत्ति हो या फिर कोई एक ऐसा संभवतः प्रयास जो कि कहीं ना कहीं पर सरकार की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के आए, इस टाइम के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ये समय है, जो ये सेंसिटिव कालखंड है, इस सेंसिटिव कालखंड के अंदर दिशा वाइज मैंने आप लोगों को डेट्स बताई हैं कि कौन सी डेट्स किस दिशा के ऊपर ज़्यादा प्रभावित हो रही है, किस जगह के ऊपर ज़्यादा हानियां हो सकती है। तो आप जिस स्थान के ऊपर रह रहे हैं उस स्थान से उस दिशा को देख करके आगे बढ़े, उस दिशा को देख करके आगे चले, क्योंकि इस समय के ऊपर सावधान रहना ही सबसे बड़ी सावधानी है, सबसे बड़ा हमारा प्रयास है। और ख़ास तौर के ऊपर कहते हैं ना कि अगर घटनाक्रम बनने से पहले उस घटना के बारे में हम लोगों को अंदाज़ा हो तो हम अपने आप को बचा करके चल लेते हैं, हम अपने आप को वहाँ से निकाल करके चल लेते हैं। और जब भी इस प्रकार का समय आता है तो कहीं ना कहीं पर मजबूरी के कारण हम लोग परिस्थितियों में फंसते हुए नजर आते हैं। तो मजबूरी में परिस्थितियों को अंदर फंसने के बजाय आप अपने आप को अगर सतर्क और सावधान रखेंगे तो ये ग्रहों का ये कुछ दिनों का समांतर, ये कुछ दिनों का समय हम लोगों को एक अच्छा और सुलभ जीवन प्रदान कर सकता है, जिसके अंदर ना तो परेशानियां होगी, ना किसी प्रकार की अड़चनें होंगी, ना किसी प्रकार की हानियां दिखाई देंगी। तो यही प्रयास होता है मेरा महापात की तिथियों को आप लोगों के समक्ष समय से पूर्व लाने का। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अगली बार फिर से माह के अंत के अंदर, अगले माह की शुरुआत होने से पहले आप लोगों को ये तिथियां मैं प्रदान कर दिया करूंगा, क्योंकि अब चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। बहुत सारे लोग जगह जगह के ऊपर यात्राएं करेंगे, तो उन यात्राओं के अंदर किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, यात्राओं के लिए शुभ डेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं और जो नेगेटिव डेट्स हैं उनको मैं स्किप कर दूं, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इस प्रयास के अंदर मेरा समर्थन देंगे और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। और यहीं पर मेरे को इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।
तो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, 2 वीडियोस बहुत खास आप लोगों के समक्ष आने वाले हैं, जिसमें मैंने कहा था कि 10 तारीख के बाद का समय कुछ बड़े बदलाव लाने वाला है और भारत के लिए 61 दिन चिंताओं भरे हो सकते हैं, उसको लाने का प्रयास मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। तो आगे आगे देखते रहिए उन महत्वपूर्ण वीडियो को, और पहले से देखिए ताकि समझिए, ताकि आप लोगों को भी जानकारी पहले से अवगत हो पाए। धन्यवाद।